हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेंटेन बॉडी वेट, कि हम अपने वजन को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। आज की दुनिया में फास्ट फूड और मोमोज स्प्रिंग रोल की दुनिया में वजन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग मेडिसिन और मतलब कि अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, मतलब कि उनका वेट फिर भी कंट्रोल नहीं आता। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा वजन मतलब कि 1-2 साल पहले 86 केजी था और कुछ मंथ बाद मेरा वजन 68 केजी पे रुक गया था। मतलब कि मैंने इतनी एक्टिविटीज़ करी और फिजिकल एक्टिविटीज़ करी तो उससे मेरा वजन कंट्रोल में आ गया था। मैंने ये भी नहीं कि मैंने सारा कुछ खाना पीना छोड़ दिया था और मैं मतलब कि खाली पेट रहता था, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। तो और जैसे कि जब वजन इंक्रीज होने लग जाता है तो आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि इस टाइम सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, कब्ज स्टार्ट होने लग जाती है और फैटी लीवर हो जाता है। और कुछ समय बाद अगर आपकी एज मतलब कि ज़्यादा है तो कुछ समय बाद घुटनों में दिक्कत स्टार्ट होने लग जाती है। तो बात होती है कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कि हमें कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहले आपको गर्म पानी पीना चाहिए। तो गर्म पानी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ब्रेक करता है और उससे जल्दी वजन कम हो सकता है। तो उसके बाद जैसे कि गर्म पानी में आप लेमन डाल सकते हो, हनी डाल सकते हो, शहद डाल सकते हो। तो उसके बाद जैसे फ्रेश होने के बाद आप एक रोप स्कीपिंग कर सकते हो, जैसे कि रस्सी कूदना हम बोले। रस्सी कूदना सबसे बड़ी मतलब कि फायदेमंद की चीज़ है, बहुत बेनिफिशियल है वो। इतनी बेनिफिशियल रनिंग नहीं है जितनी रस्सी कूदना है। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि मैं बहुत रनिंग करता था, लेकिन जो मैंने मतलब कि जो मेरा रिजल्ट रस्सी कूदने के बाद आया वो सबसे बेस्ट था। जैसे कि आप अगर 10 मिनट भागते हो, रनिंग करते हो तो 10 मिनट में आपकी 116 समथिंग कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। लेकिन अगर आप 10 मिनट रस्सी कूदते हो तो 200 कैलोरीज इजीली बर्न हो जाती हैं। मतलब कि आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 5 मिनट रस्सी कूद लिए, 10 मिनट होगी। मैं तो जैसे मतलब कि कोई मेरी एज का तो वो 18 मिनट 20 मिनट इजीली कर सकता है। तो रस्सी कूदना बहुत इजीली है और इतना भी मतलब कि, और ये भी कि सबसे ज़्यादा वजन लॉस रस्सी से ही होता है। तो उसके बाद जैसे कि रस्सी कूदने के बाद आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्टिविटीज कर सकते हो। तो फिर बात ये आती है कि हमें किस टाइम रनिंग करनी चाहिए। हमें सुबह के टाइम रनिंग नहीं करनी चाहिए। सुबह के टाइम हम जॉगिंग कर सकते हैं, बट रनिंग हमको हमेशा इवनिंग के टाइम पे करनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं हमारे यंग जनरेशन के जो बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुबह कॉलेज और स्कूल जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद बॉडी पूरी थक जाती है, तो उसके बाद रनिंग करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो उसी टाइम पे हमें रनिंग करनी चाहिए जब मतलब कि बॉडी पूरा जवाब दे दे कि हाँ यार अब तो चल नहीं सकता। लेकिन अगर हम उस टाइम पे रनिंग करें तो उसमें बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। तो ठीक है, तो हमें शाम के टाइम रनिंग करनी चाहिए, हमें सुबह के टाइम रनिंग नहीं करनी चाहिए। और रनिंग जैसे हमें रनिंग कैसे करनी चाहिए, रनिंग जैसे हमें कभी मुंह ओपन करके नहीं भागना चाहिए। उससे मतलब कि मैं भागता था तो मेरे गले में इन्फेक्शन की दिक्कत आने लग गई थी, मतलब कि मेरा गला ड्राई होने लग गया था। तो उससे मतलब बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। मतलब कि आराम से भागो, मुंह बंद करके भागो, तो ऐसे भागना चाहिए। फिर बात ये आती है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, टेंशन ले लेती हैं कि वजन कम करना है, खाना पीना छोड़ दूंगी, तो उससे मतलब कि बहुत डिफिकल्टी आती है। जैसे कि हमारा स्टोमक का एक ऐसा सीन होता है, अगर आप जितनी देर भी भूखे रहोगे तो ये स्टोमक अपने आप एसिड रिलीज करने स्टार्ट कर देता है। तो मतलब कि अंदर ही अंदर बहुत बॉडी में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो हमें अपनी बॉडी को मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें खाते पीते रहना चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं कि हमें रोज स्केल पे जाके ये देखना है कि आज मेरा वजन इतना है, कल मेरा वजन इतना था। उससे भी मतलब कि इजीली ब्रेक नहीं होगा। अगर आपका माइंड मतलब कि सही है कि हमको ये है कि हमारा वजन स्ट्रेस फ्री हो, कि आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि आपका वजन कम हो सकता है। बिकॉज मेरा 86 था, 86 के बाद 68 आना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये था कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप जितनी टेंशन लोगे, टेंशन से वजन इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। टेंशन फ्री होके एक्टिविटीज करो तो कुछ समय बाद अपने आप वो लॉस हो स्टार्ट कर देता है, लॉस होना स्टार्ट कर देता है। तो हमें मतलब कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर बात ये आती है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमको फास्ट फूड पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। चॉकलेट में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं, उसको कम खाना चाहिए,
ठीक है। और जैसे 6 बजे के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितना भी ज़्यादा पानी पियोगे तो उतने मेटाबॉलिज्म ब्रेक होंगे और जल्दी मतलब कि वेट लॉस होगा। और जैसे कि फिर कुछ लोग करते हैं कि ग्रीन टी का सेवन करते हैं। हमें ग्रीन टी बिल्कुल कम से कम पीनी चाहिए, बिकॉज ग्रीन टी में कैफीन होता है और जिस भी चीज़ में कैफीन होता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन होता है, तो उनकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। बंदे को उसकी लत भी लग जाती है। कैफीन एक ड्रग होती है। तो उसके बाद ये आता है कि टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो इसमें ग्रीन टी में होता है। तो अगर आप उसको खाली पेट पीते हो तो आपको एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत स्टार्ट होने लग जाती है। मतलब कि आपका पेट अपसेट होने लग जाता है और वॉमिटिंग की दिक्कत आने लग जाती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं ग्रीन टी में, जिसमें मतलब कि आयरन को नहीं बढ़ाने देते, वो आयरन की मात्रा को नहीं बढ़ाने देते। तो हमें ग्रीन टी बिल्कुल कम पीनी चाहिए और खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप ये कर सकते हो कि अगर आप मंथ में 1-2 बार फास्ट रख सकते हो, फास्ट रखना अच्छी बात होती है उसमें, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जा सकता है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 86 वजन था, तो मैं रनिंग करता था। रनिंग में मेरा बहुत कम वेट लॉस हुआ है, मतलब कि ज़्यादा नहीं हुआ जितना मेरा वेट लॉस रस्सी कूदने से हुआ है। मतलब कि 15-20 मिनट 18 मिनट टाइमर भरो, तो उसमें टाइमर भरने के बाद स्टॉप वॉच के बाद कि आपको पता चल जाता है कि मैंने इतने मिनट करी है। तो उससे पता चल जाता है कि कैलोरीज भी आ जाती है कई फोनों में। तो अगर आपका मतलब कि हेल्थ का वो लगा रखी है, ऐप लगा रखी है, तो उसमें टाइमिंग भी आने लग जाती है कि इतनी बर्न हो। आप ये सारी एक्टिविटीज करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 1-2 मंथ में कि मेरा वजन कितना कम हुआ है। आपको मतलब कि ग्रीन टी पीने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब एक नॉर्मल रस्सी कूद सकते हो और उसमें लड़कियां भी इजीली कर सकती हैं वो चीज़। आपको मतलब कि ग्रीन टी पीने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब एक नॉर्मल रस्सी कूद सकते हो और उसमें लड़कियां भी इजीली कर सकती हैं वो चीज़, बॉयज भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा अगर आप रनिंग करने ना भी जाओ बट उसको जरूर करो। रस्सी कूदना मतलब कि मत छोड़ो, उसको जरूर करो। तो आपको पता चल जाएगा, 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि कितना वजन कम हुआ है कितना नहीं। बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे 86 के बाद 68 आना बहुत बड़ी बात होती है, बट इट्स नॉर्मल मैन। अगर आप स्ट्रेस फ्री होके करते हो तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू।